पे चर्चा करेंगे। क्या या किस पे चर्चा करेंगे हम? जनसंघ पे। जनसंघ रेफर्स टू एसोसिएटिंग विथ पर्सन इंटरेस्टेड इन पर्सन नॉट इंटरेस्टेड इन, जगो, जाग रहे हो कि सो रहे हो, इसीलिए पर्सन नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस, one should strictly avoid such association। क्या बोला गया है? क्या बोला गया इधर? क्या करना है? स्ट्रिक्टली। ऐसा नहीं कि ठीक है करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, नहीं। क्या बोला? स्ट्रिक्टली। जनसंघ, जनसंघ यानी कि असत्संग। क्या? असत्संग। असत्संग त्यागा, यही वैष्णव आचार। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर, ये चैतन्य चरितमृत का श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। यस, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। आठ प्रकार के कौन से लोग हैं जिनके साथ हमें संग नहीं करना है? बोलिए, पहले कौन से? नॉन डिवोटीज। उसको क्या बोलते हैं? उसको भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं सेंस एंजॉयर्स। क्या? या लिख सकते हैं क्या? सेंस एंजॉयर्स। सबसे पहला क्या है? सेंस एंजॉयर्स। यस, जो कर्मी या लेस देन कर्मी। कौन? गृहमेधी या सेंस एंजॉयर्स जो हमेशा क्या WWW पे बात करते हैं। 3W, WWW। 1W stands what? बहुत वेल्थ, मतलब कैसे धन आए, वेल्थ। दूसरा W वुमन मीन्स सेक्स लाइफ, या एंड थर्ड W मीन्स वाइन, खाने पीने की बातें। आप देखना कर्मी यही बात करते हैं, वाइन, वुमन एंड वेल्थ। पढ़ाई भी वेल्थ में ही आ गया, समझ रहे आप? सभी कुछ, ये पूरा संसार 3W पे ही बात करता है, वाइन, वुमन एंड वेल्थ। ये सेंस एंजॉयर्स है। इसके बाद चौथी बात है कृष्णा कॉन्शियस। समझ रहे आप? ये तीन के अलावा चौथी बात कोई है नहीं, जो बाकी फिर कृष्णा कॉन्शियस ही बचा। ये तीन निकाल दे तो WWW। ओके, तो ये क्या है? सेंस एंजॉयर्स। जो सेंस एंजॉयर्स मतलब जिनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो भक्ति में रुचि नहीं रखते। और इधर बताया गया जनसंघ। तो संघ का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? संघ का डेफिनेशन क्या है? एसोसिएशन का अर्थ क्या है? तो ही तो समझ पाएंगे कि क्या नहीं करना है। जनरली हम क्या समझते हैं संघ से? सोच लीजिए क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलिए आदित्य। तो exchange of ideas and या बस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉट द। एक लिटरली एसोसिएशन का अर्थ होता है कि भाई साथ में रह रहे हैं, साथ में खा पी रहे हैं, नो। पर रियल एसोसिएशन का अर्थ है कि यू आर टेकिंग द आइडियाज, यू आर, दे आर इन्फ्लुएंस्ड, यू नो, they are actually influencing you. That is actually association. Association में exchanges of thoughts. ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर डेफिनेशन देते हैं, exchanges of the thoughts। जैसे आप किसी के साथ रहे, उसकी इच्छा है कि बड़ा बंगलो होना चाहिए, आपकी इच्छा नहीं है, पर उसके साथ रह के नहीं हम सोच, हाँ कुछ तो डाउट है मेरे को, कुछ तो है। ऐसे साधु संघ में बता रहे क्या, जितना नीड हो उतना करना चाहिए। पर कुछ लोगों के संग के बाद आपको लगा कि नहीं,
सोसाइटी के साथ भी चलना जरूरी है ना, दुनिया के साथ भी रहना जरूरी है कि नहीं? मतलब ये क्या है? असत्संग। हम उनसे प्रभावित हो गए, या फिर कभी कभी तो देख के ही संग होता है। ये सोने का अंगूठी पहना है इसने, डायमंड का भी रिंग है, वाह वाह वाह, मेरे पास भी होना चाहिए। मतलब एसोसिएशन। ओह, स्पॉट बाइक विद समवन, झांसी की रानी, हरी बोल, मेरे पास भी होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? संग। हाँ, संग। हाँ, असत संग। संग नहीं, क्या असत संग। यस, होता है कि नहीं होता है? वाह, अमेजिंग, यू नो, वाह, मेरे पास भी ऐसे कपड़े होने चाहिए। क्या है? संग ले रहे हैं। हाँ? बिजली के झटके लगे ऐसे बाल रखने का किसने आइडिया दिया? बॉलीवुड संग ले रहे हैं। या शास्त्रों में तो क्या बताया गया है? क्लीन रहना चाहिए, या छोटे बाल, या जो भी है, पर उसके सिद्धांत के विरुद्ध जो चलते हैं, मतलब क्या है? हाँ, वहां से वैल्यू सिस्टम आया है। यस, समझ रहे हैं आप? तो हमने उनका क्या लिया है? संग लिया है। कहीं ना कहीं हम मॉडर्निटी से प्रभावित है, वेस्टर्न थॉट से हम क्या है? प्रभावित है। यस, ये बहुत शटल रहती है सारी चीज है। यस, पर ये फैक्ट है जो जानना आवश्यकता है। तो एसोसिएशन मतलब सिंपली खाली खाने पीने सोना नहीं है ना। आप एसोसिएशन दो, लो मत। शिला प्रभुपाद स्टोरी बताते हैं इसके ऊपर, एसोसिएशन के ऊपर। आपने नाम सुना हो तो कितने लोगों ने ये बुक, शिला प्रभुपाद की बुक है, नाम सुना है? नारद भक्ति सूत्र। नहीं सुन? हाँ, देखा है? देखा ही नहीं, इसलिए नहीं सुना है। यह एक शिला प्रभुपाद की पुस्तक है, नारद मुनि उनमें उसमें भक्ति सूत्र बताते हैं। ऑब्वियसली शिला प्रभुपाद कुछ ही उसके श्लोक ट्रांसलेट कर पाए, बाकी तो फिर सत्स्वरूप महाराज ने ट्रांसलेशन किया आगे। और मुकुंद माला स्तोत्र तो पता ही होगा, शिला प्रभुपाद की एक पुस्तक है, वो उसमें शिला प्रभुपाद ने 8 श्लोक ट्रांसलेट किए हैं। यस, तो जो नारद भक्ति सूत्र है उसमें शिला प्रभुपाद प्रभुपाद की स्टोरी सत्स्वरूप महाराज मेंशन करते हैं, वो मैं बताता हूं कि एक बार बंदर और मगरमच्छ, क्रोकोडाइल और मंकी, दोनों क्या थे? बड़े अच्छे मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, है ना। तो बंदर क्या खाता है? सबका अलग अलग बंदर है। जनरली बंदर क्या खाता है? इधर सेलिंग चल रहा है क्या? जनरली बंदर को पसंद है क्या? जामुन, जामुन के पेड़ में। स्टोरी ऐसा है। केला क्या वो 12 महीना चलता है ना, जामुन कब आता है? बारिश के मौसम में आता है। जामुन कब आता है? हाँ, हमारे उधर भी नहीं, लोग आते हैं भर भर के ले जाते हैं, दर्शन ही करने आते हैं, खाते हैं बढ़ते हैं, खाते हैं बढ़ते हैं। देखता रहता हूँ इधर चारों ओर पेड़ लगा के रखे हैं, इसको तो कुछ मन होता है। तो वो जामुन खाता था, तो मगरमच्छ की जो पत्नी थी, यस, उसकी फीमेल मगरमच्छ, बोलते हैं कि क्या है कि मेरे को ना वो अभी क्या है, आज महाप्रसाद गोविंद करते तुम्हारे मित्र का। बोले कि क्यों? बोले उसका हृदय खाते हैं। क्यों? बोले उसका हृदय मीठा होगा। क्यों? जामुन क्या होते हैं? खट्टे मीठे होते हैं, तो उसका भी क्या, खट्टा मीठा गोला। तो खट्टा मीठा गोला खा के आओ, लेके आओ थोड़ा। मनुष्य होते तो क्या गोले वाले के पास जाते, मगरमच्छ का क्या गोला रहता है, वही रहता है खट्टा मीठा फ्लेवर उसका। तो बोले तुम्हारे मित्र को लेके आओ।
तो मगरमच्छ बेचारा इतना बुद्धिमान था तो मगरमच्छ गया तो बोले, ओ बंदर प्रभु, बंदर प्रभु बोले, यस मगरमच्छ स्वामी क्या है? तो बोले, आपको माता जी याद कर रही है क्या? फीस्ट खिलाना है आपको, फीस्ट, खट्टा मीठा गोला, खट्टा मीठा गोला। बोले कहां से आएगा? बोले आपका हृदय। इतना बुद्धिमान था कि उसने बोल दिया कि क्या चाहिए? आपका हृदय चाहिए। ये एक्चुअली बंदर बोले कि आपकी भाभी जी फीस्ट खिला रही है माता जी, तो बैठ तो गया। बोले कि पर ये लेक है कैसे क्रॉस करूंगा? बोले मैं अपनी पीठ पे बिठा के ले चलता हूँ ना। तो नीचे आ गया, बैठ गया। फिर रास्ते में बात चल रहा था कि क्या क्या बनाएंगे वैसे, मेनू में क्या है? तो बोले आपका हृदय। बोले अच्छा। बोले यार कर दी तूने गलती। बोले क्या? बोले पहले बोला होता तो हृदय तो मैं पेड़ पे रख के आया। हृदय क्या है? मैं पेड़ पे रख के आया। बोले चलो वापिस चलते हैं। बोले ठीक है चलो। तो रिवर्स गियर लिया, यू टर्न। फिर बंदर क्या है, पेड़ पे चढ़ गया। वो अपना पार्किंग नीचे लगा के खड़ा था। बोले चलो अभी। बोले मूर्ख समझे, चलो नहीं आना। आया था बड़ा हृदय खाने। यस। तो इससे श्रील प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं कि हमें अपना हृदय कहाँ रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए हृदय? एक मिनट, कहाँ रखना चाहिए हृदय? कहाँ रखना चाहिए हृदय? कहाँ कहाँ किस पे रखेंगे? बताइए रोहित जी, बताइए कहाँ रखना है हृदय? बताइए सिद्धेश जी, किसको समझ में नहीं आया मुंह पे लिखा होता है, बताइए। बोलिए, प्रश्न समझ में है? नहीं बघा ना, बघा गाड़ी निकल गई प्रभु। हृदय साधु संग में रखना है और फिर कहाँ जाना है? बाहर जाना है। हृदय नहीं लगाना है दूसरे जगह पे। समझ रहे आप? कर्मियों का हम उसमें उनके संग में जाते हैं तो भी प्रभावित नहीं होना है। हृदय हमारा कहाँ है? साधु संग में छोड़ के जाना है। समझे आप मथुरेश जी? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मायावादी एंड एथिस्ट, पहला सेंस एंजॉय है, दूसरा क्या है? मायावादी एंड एथिस्ट। मायावादी क्या है? महाप्रभु क्या बताए? मायावादी कृष्ण अपराधी। हाँ, उन लोगों का संग नहीं करना है। यस। जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते वो सब क्या है? मायावादी। जो कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते हैं वो सब क्या है? मायावादी। उनका संग करेंगे। मेरे को डाउट है, कृष्ण तो महापुरुष थे। जैसे नहीं वो मूवी आया, हमारे लिए भी यही सोचा जाता।
द केरला मूवीज, समझे आप, केरला फाइल्स, उसमें क्या है वो बताती है ना कि अरे कैसा भगवान है, रो रहा है अपनी पत्नी के लिए, शिव जी के लिए भी बोला, समझ रहे आप क्या क्या बोला या। तो ये सब क्या है, ये सब मायावादी है। अरे बंदर कैसे पहाड़ लेके उड़ गया, समझ रहे हो? अगर आपको कन्विक्शन है तो आप तोड़ो उसको। कभी कभी क्या है कि भगलो हार के आ जाते हैं। फिर क्या है, फॉन्ड ऑफ सेंस इंजॉयर्स। फॉन्ड ऑफ सेंस इंजॉयर्स यानी कि एक तो होता है फॉन्ड ऑफ सेंस इंजॉयर्स, यानी कि हो सकता है आपके सामने वो लोग साधु संग, आप आए तो हरे कृष्णा प्रभु, भले भक्त नहीं है तो भी आपको प्रभु जी बोलेंगे, हरे कृष्णा प्रभु कैसे हो, ठीक है, पर बातें तो वही करेंगे भले वो। सर फॉन्ड ऑफ सेंस इंजॉय मतलब वो ऐसे लोगों का संग करते हैं। जैसे एक होता है, मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हो उसको, स्त्री संगी। स्त्री संगी यानी कि जैसे आप देखो शास्त्रों में जहां पे भी स्त्री शब्द आता है तो मैन के लिए क्या है, वो वुमन है, और वुमन को कैसे लेना चाहिए, वो स्त्री मतलब मैन। क्योंकि स्त्री शब्द का संस्कृत शब्द वो अर्थ क्या है, स्त्री मतलब क्या, कौन बताएगा? प्रभु समानार्थी नहीं पूछा है। स्त्री मतलब भार्या, ये क्या, स्त्री मतलब पत्नी, मतलब हर स्त्री को ऐसा बोलेंगे। One who is being enjoyed. या स्त्री मतलब एक्सपेंशन, विस्तार। पहला बेचारा 1 BHK में रहता है, फिर विवाह हो गया तो फिर 2 करना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, विस्तार। यस, मतलब पहले सिंगल था, फिर डबल हुआ, फिर ट्रिपल, ऐसे करके क्या करते हैं, संस्कृत का वो है वर्ड, स्त्री मतलब विस्तार। यस, तो कहने का अर्थ है कि भाई जो वुमन बॉडी में है उनके लिए क्या है, स्त्री मतलब मैन, और जो मैन है उसके उनके लिए क्या है, वुमन। या तो जो उनकी बातें करते हैं और जो उनके साथ, भले बातें नहीं करते वो उनके साथ में रहते, उनका भी संग मना किया है, क्योंकि कब वो बात बोल दे पता नहीं। ओके, फिर चौथा है वुमन डायरेक्ट। यस, जितना स्त्री संग प्रभावित नहीं करता ना, उतना जो स्त्री से प्रभावित होते हैं, स्त्री संगी होते हैं वो लोग, है ना। जैसे कॉलेज में होते हम थे तो देख 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 तेरी भाभी जा रही है, देख 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 देख, लाइक वाइज ऐसे बात करते थे, है ना, पता नहीं बहुत ही खराब भाषा में बात करते थे। ऐसे लोगों के साथ रहते, जैसे आपके फ्रेंड है जो लड़कियों को लेके घूमते हैं, और ऐसे फ्रेंड्स है लड़कियां जो लड़कों को लेके घूमती है। यस, तो क्या होता है, फिर ऐसे ही विचार आते हैं मेरे पास भी एक होना चाहिए। ये का प्रसाद है क्या? या हाँ, क्योंकि आज का जो कल्चर है उसमें कॉपी बहुत है ना। पर अब मैंने देखा है जो भी ये झांसी की रानी को लेके घूमते हैं ना, आंखें दिखती है कि हम कांड करते हुए पकड़े ना जाए। ऐसे लोगों को लेके घूमते हैं ना, आप देखना उनकी आंखों में हमेशा डर रहता है। कैसा डर रहता है पता है, कुछ बोल दिया तो इसके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, है ना। हमेशा डरते हैं वो, कोई देख लिया तो, उसको भी ऐसा होता है कोई देख लिया तो, किसी ने मेरे इंसल्ट कर दिया तो, हमेशा फियरफुल रहता है। और अकेले होता है तो बिंदास रहता है, समझा। मतलब दूर से लगता है कि मजा है, पर कुछ ये सब ये कंसेप्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी, इनकी मानसिकता बहुत ज्यादा क्या है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी। बाकी ऐसे घूमने में है नहीं, हम हाथ में हाथ डाल के घूम गए। इमोशनली क्या है ये सब, इमोशनली
हाँ, रियली इमोशनली होते हैं। देखो, आप बता दो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर की बात करें तो हम गर्ल्स क्यों बॉयफ्रेंड बनाती है, कौन बताएंगे? और security purpose. अच्छे से पता है आपको। सिक्योरिटी, आपका क्या मानना है? आपके कोई फ्रेंड्स होंगे ऐसे? नो आइडिया। मतलब आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या लगता है कि किस पर्पस से उसको लगता है कि हमारी लाइफ में बॉयफ्रेंड होना चाहिए? गर्ल्स के ऐसे क्या सोचती है? हाँ, नहीं सॉरी, बॉयज जल्दी आइडियाज। एक ही बार होता है, बार बार क्या है, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। बोलिए। हाँ, To show someone. टू शो दैट आई हैव आल्सो वन। ओके, शो अप। और दूसरा, या फिजिकल अब्यूज, फिजिकल रिलेशन, वो तो दोनों का रहता है। फिजिकल नीड्स, फिजिकल जो वो रहता है, वैसे नीड नहीं है बट आर्टिफिशियली बना दिया। फिजिकल वो एक्सप्लॉयटेशन के लिए, राइट? फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन के लिए रिलेशन बनाते हैं। दूसरा क्या है? सिक्योरिटी। तीसरा क्या है? वेल्थ, रिचार्ज, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना। यस, वो बेचारा घुमाएगा, अच्छा है। या मैंने देखा है बहुत। यस, तो कहने का अर्थ है कि यही सब रीजन रहता है। और गर्ल्स का क्या रहता है पता है? इमोशनल, समझ रहे आप क्या रहता है? इमोशनल उनको रहता है कि अरे हमारा कोई इमोशनली वो देखे, समझ रहे आप? इसीलिए गृहस्थ आश्रम का वन ऑफ द पर्पस है कि जो इमोशनली वीक होते हैं या जिनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है कि वो लोगों को क्या करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से फिर ग्रोथ होते हैं, समझ रहे आप? तो ये वन ऑफ द गृहस्थ आश्रम का पर्पस है कि भाई गृहस्थ लाइफ में क्या है, इमोशनल सपोर्ट रहता है, समझ रहे आप? और ब्रह्मचारी और सन्यासी लाइफ में इतना इमोशनल सपोर्ट्स नहीं रहता है। तो ये उनकी मानसिकता रहती है एक्सप्लॉयटेशन करने की, और वो मतलब ये सेल्फिश इंटरेस्ट होता है, समझ रहे आप? जब मान लीजिए कि कोई नीड है ही नहीं, मतलब कोई मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं वो, तो क्या? क्योंकि लव मीन्स टू सर्व, समझ रहे हैं? लव मीन्स टू सर्व, लव मीन्स सैक्रिफाइस, लव मीन्स सर्वेंट, नॉट द मास्टर्स। Love means your happiness, not my happiness. What can I do for you? That is the love. Understand? What you can do for me, that is not that is expectation. What I can do for you, that I will do it. Yeah? Love means not happiness. Love means stress. वो समझता नहीं ना लोग, समझ रहे? जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि प्रेम मतलब दुखी होना, अगर आपको किसी से प्रेम करना है मतलब आप दुखी होने के लिए तैयार है, क्योंकि किसी को हैप्पीनेस देने के लिए, लव मीन्स बिलव, हैप्पीनेस ऑफ माय बिलव्ड वन, यस माय डियर वन। तो किसी को हैप्पीनेस देने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है कि नहीं उठाना पड़ता? जैसे मान लीजिए कि किसी को जलेबी पसंद है, तो आप उसके लिए जलेबी बनाओगे तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? यस। हमारे पेरेंट्स हमारा केयर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए कष्ट उठाते हैं, वेल्थ इकट्ठा करते हैं हमारे, तो उसको एक सेंस ऑफ लव बोलते हैं, समझ रहे हो? यस। तो कहने का अर्थ वही है कि भाई लव में हम किसी से अगर किसी को हमसे प्रेम है तो वो क्या है, खाली आई लव यू बोलने से तो नहीं होता है ना, वो तो प्रूव करना पड़ता है कि मैंने आपके लिए क्या सेक्रीफाइस किया है। लव मीन्स सर्विस, हाउ कैन आई सर्व यू, है ना? लव मीन्स सर्विस, लव मीन्स स्ट्रेस। यस, जैसे गोपियां, यस जैसे कृष्णा ने ज्वार लीला की द्वारका में, पता है ना?
तो नारद मुनि बोले क्या सॉल्यूशन है? तो कृष्णा क्या बोले, मेरे कोई भी शुद्ध भक्त की चरण की धूल मैं खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो नारद मुनि द्वारका की रानियों के पास गए, बोले हम नहीं दे सकते, नरक में जाएंगे, हम नहीं दे सकते। तो गोपियों के पास गए, गोपियां बाल्टी भर भर के देने लगी। बोले आपको पता है क्या है ये, आप शाश्वत समय तक नरक में निवास करोगे अगर कृष्णा को आपके चरण की धूल गई तो। बोले हम शाश्वत समय तक नरक जाए कोई बात नहीं, अगर ये हमारी चरण रज से कृष्णा को एक सेकंड के लिए भी रिलीफ फील होता है ना, वो हमारा जीवन का सक्सेस। दिस इज अ लव, दिस इज अ ट्रू लव। Then we can say whether true love exists or not, right? Yeah, understand? And Mahaprabhu tells only definition of true love. Yeah, Shiksha Ashtakam, verse number 8. Ashishya padartam pinastumam अदर्शनाम महताम करोतु वा यथा तथा वा विगता तुलम पतो मत प्राण ना सहेव ना कर। आप मुझे धुतकारे, आप मुझे मारे, आप मुझे आलिंगन करे, कुछ भी करे, आई विल लव यू फॉर एवर। दिस इज द फीलिंग ऑफ श्रीमती राधा रानी, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु इन द मूड ऑफ Srimati Radharani for the Krishna. Yeah, so we have to understand. Yes, we cannot make ourselves foolish. Yeah, in the name of so-called love. Yeah, it's cheating only. You know. Yes, only one who have devotional heart and one who have a devotion in the heart, he can gives us true love. You know, true love Krishna can give and his devotees can give. His true devotees can give and he himself only gives. No karmi can give us true love. We will not be satisfied. Yayatma suprasiddhyati. That will never ever be happen. You know. Yes, any conditioned soul cannot love us unconditionally because he is a condition. He or she have a so much condition. That's why it's called condition. You know, क्योंकि उनके आनंद, yes, उनका सुख किसी वस्तुओं पर आधारित है, पर इनका आनंद और सुख किसी वस्तुओं पर आधारित नहीं है। उसको बोलते हैं अनकंडीशनड, पर हम सब कंडीशन, इसलिए हम किसी को अनकंडीशन लव दे नहीं सकते, है ना। कोई बोलेगा 12 बजे जग के आओ, कर पाएंगे क्या? पॉसिबल नहीं। समझे आप? हो गए। फिर है हिपोक्रिटिकली डेविएट। यस, धर्मध्वजी। क्या? धर्मध्वजी, जो धर्म का क्या करते हैं? ढोंग करते, धर्मध्वजी लोग। यस, हिपोक्रिटिकली डेविएट, धर्मध्वजी लोग धर्म के नाम पे गलत चीजें फैलाते हैं। समझ रहे हो? ये धर्मध्वजी का सन सबसे खतरनाक, धर्म के नाम पर दिखावा। यस, धर्मध्वजी में क्या है? जो इस्कॉन से अलग हुए हैं या फिर और भी मायावादी, या जो डिविएशन है वैष्णव परंपरा में, जो डिविएशन है वो सब क्या है? हाँ। फिर इल बिहेवियर, फुलिश, आउटकास्ट, मतलब अज्ञानी, मूर्ख, जैसे नहीं लेबर काइंड ऑफ लोग होते हैं जिसको कोई मतलब ही नहीं है। फूल, एक नंबर का क्या है? फूल। अभी अब जो लेबर है, पान मसाला खाता है, रात को पोटली पीता है, ऐसे लोगों का संग, ये सब क्या है? जनसंग। क्या है? जन। ये 8 प्रकार का जनसंग का क्या करना है? त्याग करना है। समझ में आया? किसका किसका संग नहीं करना है? फिर से रिकैप करेंगे। पहला या दूसरा मायावादी, तीसरा या चौथा वुमेन, पांचवा धर्मध्वजी, छठा
या और सातवां, सॉरी ये सात है, सात प्रकार। सातवां क्या? जो स्त्री संगी से आकर्षित है, वुमनाइजेस। जो स्त्री संघ आकर्षित, एक स्त्री संघ और स्त्री संघ से आकर्षित है वो वुमनाइजेस। ऐसे करके 7 जनसंघ है। सुमित जी कितने जनसंघ है? 7। इसके अलावा बचे कौन? बचे कौन? बस हो गया। समझ रहे हैं? ओके, आगे बढ़े। Srila Narottam Das Thakur has therefore advised to us live in only association of Krishna conscious devotees. भक्त सनेवास जन्म में होय यही अभिलाष, तांदेर चरण से ही भक्त सनेवास। One should always engage in the service of the Lord and in the association of Lord's। हाँ, साधु संघ में क्या करना है? भगवान की, आप देखो श्रील प्रभुपाद ने कितने एक्यूरेट वर्ड यूज किए। ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा करनी है, क्या बोला? इन द एसोसिएशन, संकीर्तन, इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी वी आर ग्लोरीफाइंग कृष्णा। साधु संघ, भक्ति मतलब प्रवीण जी ऐसा अकेले क्यों बैठे हो? साधु संघ में आज इसलिए नेटवर्क पहुंच नहीं रहा है। यस, साधु संघ। क्या? साधु संघ थोड़ा और है। यस, साधु संघ में क्या करना है? भगवान की, अकेले भगवान की सेवा हम वैभव जी कर सकते हो अकेले? हाँ, अकेले क्या हो सकता है? अकेले क्या कर सकते हैं? कौन बोला? अभी भी आप नहीं समझे बातों को। अकेले नाम जप भी नहीं होता है। क्या? सही बात है। एक्चुअली क्या होता है पता है? अकेले हम सो जाते हैं और खो जाते हैं। माला भी नहीं होता है, प्रयास होता है पर कर नहीं पाते। अकेले होता है ना, अकेले कैसी माला होती है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। या फिर समाधि, नित्य लीला प्रविष्ट प्रभु। यस, अकेले वैसा होता है ना। पर साधु संघ में क्या जगाएंगे ना, है किसना? जैसे आप यही लेक्चर अकेले बैठ के सुन रहे हो तो रिकॉर्डिंग में, पर अभी इधर समझ रहे तो साधु संघ में प्रभाव। कलो संगे, कलो संगे शक्ति। समझे आप? कलो संगे शक्ति। Association with those engaged in a similar line of business is very conducive to advancement in that business, है ना? जैसे सभी लोग क्या है, विमल दामोदर प्रभु राइस के व्यापारी है तो क्या है, चलता रहता है, फेवरेबल एसोसिएशन है। एक राइस का व्यापारी दूसरा कपड़े का व्यापारी है, बनेगा नहीं। तो ऐसे ही एक हरे कृष्णा करता है, दूसरा राधे राधे करता है, तो बनेगा क्या? थोड़ा बन सकता है पर फिर से लास्ट में झगड़ा ही होगा। यहाँ समझे आप? तो इसीलिए जैसे कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलता है, जैसे श्री संप्रदाय का मंत्र करता है, आप हरे कृष्णा करते तो बन। चैतन्य चरितामृत में क्या बताया? सजातीय संघ। क्या? सजातीय संघ और विजातीय संघ। सजातीय संघ यानी कि लाइक माइंडेड एसोसिएशन। जैसे आप संकीर्तन वाले, तो संकीर्तन वालों को संकीर्तन वालों के साथ अच्छा लगता है। दूसरा क्या है? यूथ प्रीचर्स है तो उनको साथ अच्छा लगता है। यस, पर आप वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले और मैनेजमेंट वालों को साथ में रखोगे तो
मजा नहीं आएगा उनको, क्या बोल रहे हैं वो, हमेशा मैनेजमेंट करता रही, अपना पुस्तक वितरण करता रहता है, मजा नहीं आ जाएगा या तो सजाती है संघ, फेवरेबल एसोसिएशन। पर एटलीस्ट कि चलो ठीक है, सब शीला प्रभुपाद के फॉलोअर्स है, सब साथ में बैठे, वो ठीक है, समझ रहे हैं? जग रहे हो ना रोहित जी? Consequently, materialistic persons from various association and clubs to enhance their endeavors. Yes. कर्मी लोग क्या करते हैं? पब में जाते हैं, अलग अलग क्लबों में जाते, क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपना भोग वृत्ति, भोग वाली मानसिकता ज्यादा बढ़ाते हैं। For example, in the business world, we find such institutions as the stock exchange and the chambers of commerce. या शेयर मार्केट वाला और वो सब चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है? Similarly, we have established international society to give people an opportunity to associate with those who give people an opportunity to associate with those who have not forgotten कृष्णा। जो कृष्णा को भूल नहीं गए हैं उनका संग देना, ये क्या है? कृष्ण भावनामृत इस्कॉन संस्था का क्या एक लक्ष्य है, उद्देश्य है। This spiritual association offered by our ISKCON movement is increasing day by day. Many people from different parts of the world are joining the society. For what? For awakening their dormant कृष्णा कॉन्शियसनेस, सुसुप्त कृष्ण प्रेम जागृत करने के लिए हम सब क्या इकट्ठा आए हैं? कुर्सी लेने के लिए कोई आया है क्या? किसके लिए आए हैं? है ना? एक प्रभु जी का लेक्चर है, भक्त बनते बनते बन गए मैनेजर, समझ रहे? ओके, तो श्रील प्रभुपाद इतने तक रखते हैं। फिर आगे कौन आता है मैदान में? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। What he writes in Anuvritti commentary, that too much endeavor to acquire knowledge on the part of mental speculators or dry philosophers falls within the category of अत्यार, collecting more than need। ये तो सीधा बता रहे हैं। क्या ज्ञानी लोग क्या है? ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करता है, ये संसार में कैसे रहा जाए, या फिर भक्ति के अलावा कोई अन्य पाथ पे प्रगति करने, क्या जितना भी ज्ञान है वो क्या है? अत्यार है। क्या है? सरस्वती ठाकुर सीधा बोल लेते, कुछ बचता ही नहीं भक्ति के अलावा। यस, पर हाँ, भक्ति युक्त ज्ञान इकट्ठा करना वो अत्याहार नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण संबंधित विषय है। According to Bhagavatam, the endeavor of philosophical speculator to write volumes of books on dry philosophy devoid of Krishna consciousness is entirely fertile। बेकार है, भंगार है, बकवास है। क्या? जिसमें कृष्ण भक्ति नहीं है, ऐसे सारे ग्रंथ लिखना क्या है? समय का अपव्यय है। क्या है? अपव्यय है। The work of Karmi who writes volumes of book on economic development also falls within the category of अत्याहार। पैसा धन कैसे कमा जाए, है ना? बिजनेस गीता, भले वो गीता लिखा है, पर वो क्या है? अत्याहार। Similarly, those who have no desire for Krishna consciousness and who are simply interested in possessing more and more material things, either in shape of scientific knowledge or monetary gain, are all included under the control of अत्याहार। साइंटिफिक नॉलेज लेना है, ये लेना है, वो लेना है। सुमित जी, ये सब क्या किस में आता है? अत्याहार में आता है। किस में आता है? अत्याहार। Okay, karmis labor to accumulate more and more money for future generations only because they don't know their future positions। प्लान बनाते हैं ना, ये कर लूंगा, 5 साल में इतना डबल हो जाएगा, 10 साल में ये होगा वो होगा, फिर पता चला बाबूजी चले गए। 10 साल का प्लानिंग कर रहे थे, छठे साल के चौथे महीने के दूसरे दिन ही टिकट कट गया। यही बता रहे ना।
interested only in getting more and more money for their sons and grandsons. Such foolish persons don't know even what their position is going to be in the next life. बोले आप फ्यूचर की पीढ़ी का छोड़ो, आपकी खुद की ये जीवन के बाद आपका क्या होगा, है ना, वो ही उनको पता नहीं रहता, राइट. There are many incidents that illustrate this point. अभी आगे बताते हैं. Once a great Karmi accumulated vast fortune for his sons and grandsons, but later, according to his karma, he took his birth in a cobbler's house located near the building which his previous life he has constructed for his children. अपने ही घर में वो क्या बना, क्या बना, क्या बना प्रवीण जी? कॉबलर का अर्थ क्या होता है? इधर क्या बताया गया? क्या ध्यान है? कोबरा कहां दिखा इधर? कोबरा तो हृदय में बैठा है. कॉबलर्स, मोची, मोची के घर में जन्म हुआ ना उसका. क्यों? उसकी इतने अच्छे कर्म नहीं थे, पर वो घर से आसक्त था, इसलिए वो नहीं पूर्वज होता है जिसको वो गुगा बोलते हैं, क्या वो जमीन से बहुत ही आसक्त है. अब वो होता है घर में जो छिपकली होती है ना, वो भी पूर्वज है, क्योंकि उनको घर से बहुत आसक्ति है. इसके इतना अच्छा कर्म नहीं, इसलिए उसको क्या बनाया गया? छिपकली बनाया गया. Beat him with the shoes. His former sons and grandsons beat him with the shoes. समझे आप? दूसरे जन्म में उसका मोची का हुआ, उसके नाना जी का, और उसके नाना जी को वो लोग क्या करते थे? मारते थे जूते से. Unless Karmis and Jnani become interested in Krishna consciousness, they will simply continue to waste their life in fruitive activity. सकाम कर्म में वो अपना जीवन बिता देते हैं. जब तक वो कृष्ण भावना भावित नहीं होते, तब तक वो लोग क्या करेंगे? वैसा ही जीवन बिताएंगे. यस, ओके. दूसरा माइक लेके कोई और पढ़ सकता है. रोको तो चैतन्य दयालपुर पढ़ी. Accepting some of the spiritual rules and regulations for immediate benefit as utilitarians advocate is called niyamagraha, and neglecting the rules and regulations of the shastras which are meant for spiritual development is called niyamagraha. या ये क्या है? नियम आग्रह और अग्रह. नियम आग्रह क्या बताया? एक मिनट वो ये एक्सप्लेन करना है. हाँ विमल, मतलब तू. आग्रह मतलब स्वीकार नहीं करना. और आग्रह मतलब नियम आग्रह का अर्थ क्या होता है कि एक होता है बहुत स्टॉन्चली फेनेटिकली नियमों को क्या करना, फॉलो करना, और दूसरा कंप्लीट नेग्लेक्ट करते रहना, कंप्लीट. समझे आप? तो एक नियम मतलब पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा नियमों को उड़ा ही देते हैं. यस, इधर बताया गया है, फिर आप पढ़िएगा. The word agra means eagerness to accept, and agra means failure to accept. Yeah. By the addition of either of these words, the word niyama, rules and regulations, the word niyamagraha is formed.
Thus, Niyamagraha has a twofold meaning that is understood according to the particular combination of words. Those interested in Krishna consciousness should not be eager to accept rules and regulations for uh, economic advancement. Yet they should very faithfully accept spiritual rules and regulations for the advancement of Krishna consciousness. They should strictly follow the regulative principles by avoiding illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. ओके तो बहुत ब्रीफ में बताया गया कि भाई नियमों की बात करें तो क्या बताया गया है इधर कि भाई नियम हमें स्वीकार करने चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए, कृष्ण भावना में नियमों को प्रगति करने के लिए। मतलब आप देखो बहुत सारे नियम है शास्त्रों में, क्या है विमल दामोदर को, बहुत सारे नियम है, जैसे चतुर्मास का व्रत करना, कार्तिक व्रत करना, यस, और पूरा निर्जला एकादशी करना, यस, ये बहुत सारे अलग अलग नियम है, पर हम सब पालन करते हैं क्या? नहीं, नहीं करते हैं। तो इधर बताया गया कि नियम क्यों पालन करना है। अल्टीमेटली शास्त्र का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है, कौन बताएगा? सबसे बड़ा टॉप मोस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रिंसिपल क्या है? भक्ति का सर्वोच्चतम शिखरबद्ध सिद्धांत, जो सारे सिद्धांत गौण है, ये पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिद्धांत प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल समझना है। ये एक प्रिंसिपल के आधार पर बाकी सब प्रिंसिपल्स आधारित है। एक सिद्धांत के आधार पर बाकी सब सिद्धांत आधारित है। अब सबको बताए हैं, वेरी नाइस। बोलिए आदित्य प्रभु। हाँ प्रभु। बोलिए सुकुमार निमाई प्रभु। यस, भागवत में बताया ना, जातुर स्मर्तव्य शतम विष्णु न स्मर्त्यम ना जातु। प्रहलाद महाराज जी बताते हैं, हाँ, यस, कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये सर्वोच्च सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल। बाकी जितने भी सिद्धांत है, अगर सारे सिद्धांत, सारे शास्त्रों के नियम हमें हमेशा कृष्ण स्मरण दिलाते हैं, मतलब वो नियम पालन करना चाहिए। अगर कोई शास्त्र का ही नियम है जो हमें कृष्ण का विस्मृति दे देता है, तो वो नियम पालन करना नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? रिजेक्ट करना चाहिए। समझे हो? क्योंकि अल्टीमेटली प्रिंसिपल क्या है? समसिद्धि हरि तोषणम, सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। ये अल्टीमेट प्रिंसिपल है। समझ रहे हो? तो चार नियम पालन करने से हमें कृष्ण स्मरण आएगा, इसीलिए हमें क्या करना है? पालन करना है। यस, तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हम? चार नियम, मिनिमम 16 माला का जप, और मॉर्निंग की साधना और सेवा। ये जो नियम है उस, और जनसंग नहीं करना, इतने प्रिंसिपल में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे प्रसाद खाना, यस, तो कुछ नए नए गृहस्थ भक्तों को लगता है कि बाहर से कोई मिठाई ला दिया, हल्दीराम से या फिर ऐसे कहीं से, जय हिंद से मिठाई ला दिया और ऑफर कर दिया, और फिर प्रसाद है, ये प्रसाद है, तो वो प्रसाद में नहीं आता। समझ रहे हैं आप? प्रसाद मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? प्रसाद का अर्थ हम किसको कृष्ण प्रसाद बोल सकते हैं? बोलिए सुमित प्रभु। जो डिवोटी बनाता है कृष्णा को सैटिस्फाई करने के लिए, तो भोग लगा के हम, हाँ, तो जो भक्त बनाता है वही क्यों प्रसाद माना जाता है? जो अभक्त बनाता है पर भोग लगाते हैं, तो उसको प्रसाद क्यों नहीं माना जाता है? बताइए।
ओके, तो उससे कृष्णा को क्या फर्क पड़ता है? या हाँ चैतन्य देव। कृष्णा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉन्शियसनेस से बना नहीं है। ओके, हाँ, वेरी नाइस, आगे बढ़िए। क्यों कृष्णा क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? वो कॉन्शियसनेस नहीं है, वो प्रसाद में जो बना। अच्छा, गीता में ऐसा कुछ बताया है भगवान ने? क्या बताया? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, वेरी नाइस, परफेक्ट श्लोक है। हाँ, तो उसमें लास्ट लाइन क्या है? हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मथुरेश वासुदेव प्रभु, प्रेम और भक्ति नहीं है, उसका भाव क्या है? हाँ, समझ रहे आप? जो कृष्णा की संतुष्टि के अलावा बनाया गया है वो कृष्णा स्वीकार, प्रेम और भक्ति से जो देते वो कृष्णा ले लेते हैं, समझ? अरे पर वो मिठाई भी तो प्रेम भक्ति से दे रहे हैं, तो इतनी ही प्रेम भक्ति तो आप खुद ही बना लो। समझे आप? हाँ, देखिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना उनके लिए कोई नियम नहीं होता, समझ रहे हैं? क्योंकि वो शुद्ध हो चुके हैं। जैसे आप देखिए, कोई शुद्ध भक्त है, ठीक है, उसने मिठाई अर्पण किया, वो कृष्णा खाएंगे। पर अभी हम हमारे पे लेबल नहीं लगा सकते, समझे? ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। जैसे आप देखो, गरुड़ जी मछली खाते फिर भी भगवान सवारी करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे कोई शुद्ध भक्त है, मैं आपको ये सीधा बता रहा हूं, जैसे कोई शुद्ध प्रकृति के 3 गुण से परे, मतलब शुद्ध भक्त यानी कि प्रकृति के 3 गुण से परे। यस, जो प्रकृति से 3 गुण से परे हो गया, वो दारू भी पिएगा तो भी उसको कृष्ण स्मरण आएगा, समझे आप? फिर उसके लिए ये कुछ नियम रह नहीं जाते, पर हम वो स्तर पर नहीं है। पर वो जो शुद्ध होगा वो पिएगा भी नहीं, समझ रहे हो? वो ऐसा नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए कहने का अर्थ है कि भाई ऐसा है, कुछ बोलना है क्या? ओके, तो एक ये नियमों का पालन हमें करना ही है, इसमें कोई बांध छोड़ नहीं होनी चाहिए, राइट? और नियम, और आप देखिए दूसरा भक्ति में प्रैक्टिकल नियम क्या होता है पता है? जैसे मान लीजिए कि सभी लोग यात्रा तो जाते ही हैं, है ना? तो जैसे बस में यात्रा जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि इधर अपना अहमदाबाद का एक लोकलाइज यात्रा होता है डाकोर, है ना? तो 6 बजे डाकोर की बस निकलेगी, सब लोग आ जाना, है ना? तो कुछ लोग 6 बजे तो निकलते हैं, यस, और या लेट हो जाते हैं, तो उन्होंने क्या नियम क्या था? नियम क्या बनाया? 6 बजे बस निकलेगी तो आइडियली कब आना चाहिए? 5:55 को आ जाना चाहिए, 5:57 तक आ जाना चाहिए, यस, पहले आ जाना चाहिए। तो अभी वो लोग 6 बजे लेट आए, तो उन्होंने नियम को उल्लंघन किया, तो उससे क्या नुकसान हुआ? हाँ, प्रभु अपनी ही बस है, सब लोग दूसरे आ गए तो शायद बस निकल जाए। हाँ, पर फिर भी वो आपके लिए रुकाएंगे तो क्या होगा? तो लोगों को कष्ट होगा जो जल्दी आ गए। उनका क्या मतलब? किस सेंस में उनका क्या? कोर्ट में केस करेंगे? नुकसान 50 रुपया। ओके, हाँ 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 हाँ, कौन नहीं बोला? सर्वज्ञ गोविंद प्रभु बोले। वो तो है ही, वो ही है ही, हाँ वो ही बताना चाहते थे। हाँ, मैंने बताया है बहुत सारे लोगों को। यस, एक्चुअली कैसा है पता है? आप आ गए ना
आप नहीं आए तो दूसरे लोग क्या करेंगे, अपनी माला छोड़ के आपके बारे में सोचेंगे, तो आप उनके कृष्ण स्मरण में क्या बाधा ला रहे हो, समझ रहे हैं? तो ये भी अपराध हुआ कि नहीं हुआ? तो नियमों का उल्लंघन कितना मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ, है ना? समझ रहे हैं? जैसे आप देखो सच एंड सच डिवोटी नहीं आए तो आप बोले निकलो जल्दी, बोले वो ए बी प्रभु और सी डी प्रभु नहीं आए, सीडी चल रही है अभी। तो कब आएंगे? ये लोगों का यही है। हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। वो हरे कृष्णा कर रहा था बेचारा अपना, हो गया ना। अब हमारी वजह से उनको कृष्ण स्मरण में बाधा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये हमने प्रैक्टिकली अपराध किया कि नहीं किया? या समझे आप? तो इसीलिए नियमों को पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नियम अग्रह कंप्लीटली रिजेक्ट, क्या कंप्लीटली रिजेक्ट? ऐसा कुछ होता है? कुछ नहीं होता, समझा? तो कंप्लीट रिजेक्ट भी नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा रूल्स नहीं करने चाहिए, समझ रहे? कुछ नाक कान बिना के रूल्स होते हैं। जैसे मैं हमेशा एक स्टोरी बताता हूँ कि एक मंदिर में ना इधर उधर लोग चप्पल रख देते थे, तो बोर्ड लगाया गया, जूता स्टैंड लगा के बोर्ड लगाया गया, क्या? रिमूव योर शूज हियर। तो सिक्योरिटी बिठाया गया उधर, लोग ऐसे पढ़ते तो हैं, तो भले बैठा ना। तो एक भले व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि गाड़ी में ही शूज रख दिए। बोले मंदिर में कहाँ ले जाएंगे, तो शूज उतार के आए मंदिर में। तो सिक्योरिटी ने देखा कि जूता नहीं पहना है। सिक्योरिटी बोले खड़े रहो, खड़े रहो। बोले पढ़ो, क्या लिखा है? क्या लिखा है? रिमूव योर शूज ही है। तो वो कहाँ है? बोले गाड़ी। बोले ले, क्या लिखा है? समझे आप? तो कभी कभी ऐसे रूल्स होते हैं लोग, समझे? वो पर्पस नहीं समझते कि भाई पर्पस क्या है तुम्हारा। पर्पस क्या था कि भाई इधर उधर शूज ना रखे। भले यार अंदर रख दिए, क्या जाता है तेरा, पर नहीं, ले आओ इधर ले आओ, समझा? तो कभी कभी हम क्या है उसमें फंस जाते हैं, रूल्स रहते हैं, स्पिरिट गायब हो जाता है। इसलिए क्या है स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल में तो स्पिरिट निकाल देंगे तो क्या बचेगा? स्पिरिट यानी कि पर्पस निकाल देंगे तो क्या बचेगा? रिचुअल्स। फिर खाली क्या फॉलोइंग होगा, क्या होगा? फॉलोइंग होगा, बट पर्पस नहीं है। लॉस्ट, पर्पस लॉस्ट, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट हरि बोल। Okay, yeah, Prabhu, carry on. One should also avoid association with Mayavadis who simply blaspheme Vaishnavas, Devotees. Vaishnava devotees, Bhukti kamis who are interested in material happiness, Mukti kamis who desire liberation by merging in the existence of the formless absolute Brahman, and Siddhi kamis who desire the perfection of mystic yoga practice are classified as Atyaharis. To associate with such person is not at all desirable. Yeah, भुक्ति कामी मुक्ति कामी सकले अशांत, अतएव कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। यस, चैतन्य चरितामृत में बताया था। क्या भुक्ति कामी क्या रहता है? अशांत। क्यों? भोगने की इच्छा है ना, तो क्या रहेगा? हमेशा अशांत रहेगा। भुक्ति कामी मुक्ति कामी क्या रहते हैं? अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, ओनली क्या चाहिए उसको? सेवा। क्या चाहिए? सेवा अधिकार दी, उसको क्या चाहिए? केवल सेवा, मेवा नहीं, उसको क्या चाहिए? सेवा। तो इसलिए वो क्या रहता है? शांत। क्या रहता है? शांत। ओके। तो बोले ऐसे अशांत लोगों का आदित्य जी संग करेंगे तो क्या रहेगा? हम क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? इसलिए हम क्या है?
हाँ देखे वैसे बैठ जाइए। ओके, कैरी ऑन प्रभु। Desires to expand the mind by perfecting mystic yoga, merging in the existence of Brahman, and attaining whimsical material prosperity, all are included within the category of greed, lolya. All attempts to acquire such material benefits or so-called spiritual advancement are impediments on the path of Krishna consciousness. या लौल्यम, प्रत्याहार, प्रयास, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्य। तो ये क्या है?